नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जहां हम बात करते हैं उन किताबों की जो हमारी सोच को बदल के रख देती है। और इस बार एक ऐसी किताब जिसका टाइटल ही थोड़ा अलग है, क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग बाय सुजैन केन। सोच के देखिए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो थोड़े अलग से रहते हैं, जो थोड़े चुपचाप से रहते हैं, ग्रुप डिस्कशंस में थोड़े पीछे रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं। तो ये एपिसोड उन्हीं लोगों के लिए है, उन इंट्रोवर्ट्स के लिए जो दुनिया में थोड़ी कम आवाज में जीते तो है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। सेगमेंट 1, चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। एक पार्टी हो रही है, सब लोग हाँ हाँ हो अच्छा करके बहुत मजे से हंस खेल रहे हैं। एक कोने में कोई एक बंदा चुपचाप सा अपना ड्रिंक लेके खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है सबको। थोड़ा अनकंफर्टेबल सा है, थोड़ा लॉस सा है, उसे नहीं पता उसे क्या बोलना है। लोग सोचते हैं कि क्या बोरिंग आदमी है, लेकिन शायद उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया घूम रहा है जो कल दुनिया को बदल दे। यही तो कहना चाहती है हमारी सुजैन केन। हर लाउड वॉइस इंपॉर्टेंट नहीं होती और हर एक क्वाइट इंसान इररिलेवेंट नहीं होता। सेगमेंट 2, इंट्रोवर्ट्स वर्सेस एक्सट्रोवर्ट्स। दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है। एक्सट्रोवर्ट्स जो लोग एनर्जी लेते हैं दूसरों के साथ टाइम बिता के, और इंट्रोवर्ट्स जो एनर्जी लेते हैं अकेले रह के, साइलेंस में सोच के। अब ये मतलब ये नहीं कि इंट्रोवर्ट्स शाय या एंटी सोशल होते हैं, बिल्कुल नहीं। वो बस डीप थिंकर्स होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ होती है ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन। आप जैसा फील करते हो, रिएक्ट करते हो, जिस तरह से एनर्जी गेन करते हो, उसका सीधा कनेक्शन आपकी ब्रेन वायरिंग से होता है। सुजैन केन कहती है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स, इनमें डिफरेंसेस सिर्फ सोशल प्रेफरेंस नहीं बल्कि न्यूरो साइंटिफिक डिफरेंसेस है। ये डिफरेंस काफी डीप रूटेड और नेचुरल है। ब्रेन साइंस का पहला भाग है डोपामाइन सेंसिटिविटी, पार्टी वर्सेस पीस। तो डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में रिवॉर्ड और एक्साइटमेंट से रिलेटेड होता है। जब आप कुछ एक्साइटिंग करते हो, जैसे कोई पार्टी, शॉपिंग, एडवेंचर, दैट बंजी जंपिंग, दैट डांस, डोपामाइन रिलीज होता है और आपको अंदर से बहुत अच्छा लगता है। रिसर्च कहता है एक्सट्रोवर्ट्स का ब्रेन डोपामाइन के रिस्पॉन्स में ज्यादा एक्टिव होता है। इंट्रोवर्ट्स भी डोपामाइन फील करते हैं, लेकिन उनका ब्रेन जल्दी ही ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। जैसा देखिए, पार्टी में एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दो लोग गए हैं। एक्सट्रोवर्ट एनर्जाइज फील करता है क्योंकि वो लोगों से अपनी एनर्जी ड्रॉ कर रहा है, बट इंट्रोवर्ट थोड़ी ही देर में थक जाता है और कॉर्नर में रिलैक्स करता है कि ब्रेन ओवरलोड होने लगता है। इंट्रोवर्ट्स के ब्रेन में एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, जो उनमें सब कुछ अच्छा फील कराता है जब वो क्वाइटली फोकस करते हैं या एक काम एक्टिविटी करते हैं। इसलिए जब इंट्रोवर्ट कोई एक बुक पढ़ता है या अकेले वॉक पे जाता है तो उसका ब्रेन हैप्पी फील करने लगता है। एसिटाइलकोलिन के थ्रू वो इनर पीस और सैटिस्फैक्शन फील करता है बिना किसी शोर के। एक्सट्रोवर्ट्स को एक्साइटमेंट बाहर से मिलती है और इंट्रोवर्ट्स को कंटेनमेंट अंदर से मिलती है। सुजैन केन कहती है कि इंट्रोवर्ट्स का ब्रेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरल पाथवेज यूज करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, मतलब उनका थॉट प्रोसेस स्लो बट डीप होता है। एक्सट्रोवर्ट्स शॉर्ट फास्ट न्यूरल रूट्स यूज करते हैं। वो क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, सोशली बहुत फास्ट अडेप्ट कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट्स का दिमाग हर इनपुट को फिल्टर और एनालाइज करता है, इमोशनल और लॉजिकल एंगल दोनों से इवैल्यूएट करता है, इसलिए उन्हें रिएक्ट करने में थोड़ा समय लगता है। इंट्रोवर्ट्स नीड्स लेस फ्यूल टू फील फुल। इंट्रोवर्ट्स का नर्वस सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव होता है स्टिमुलेशन के लिए। एक फेमस स्टडी बताती है कि एक लैब टेस्ट में इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स को अलग अलग लेवल ऑफ नॉइज और विजुअल्स दिए गए। इसका परिणाम था इंट्रोवर्ट्स जल्दी अनकंफर्टेबल हो गए क्योंकि वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स कंफर्टेबली टॉलरेट कर लेते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट्स कम स्टिमुलेशन में भी कंप्लीट फील करता है। एक्सट्रोवर्ट्स को ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए एक्साइटमेंट और एनर्जी के लिए, इसलिए इंट्रोवर्ट्स एक कप ऑफ कॉफी पे बाद बहुत अलर्ट फील करता है और एक्सट्रोवर्ट्स को शायद 2 या 3 चाहिए। इसका इम्पैक्ट रियल लाइफ में क्या होता है? सपोज सिचुएशन ले लीजिए ऑफिस मीटिंग्स।
एक्सट्रोवर्ट रिएक्ट करते हैं तुरंत आइडिया शेयर करके, इंट्रोवर्ट्स सोचते हैं फिर बोलते हैं। पार्टीज में इंट्रोवर्ट्स एनर्जाइज फील करता है, ही कैन स्टे देयर एज लॉन्ग एज ही वांट्स। इंट्रोवर्ट्स बहुत जल्दी थक जाते हैं, अलोन जोन ढूंढते हैं वो। स्टडी टाइम में इंट्रोवर्ट्स इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट्स डीपली फोकस होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में एक्सट्रोवर्ट्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें स्टेज पे जाना, सबसे बात करना बहुत पसंद है। बट इंट्रोवर्ट्स नर्वस फील करता है, उनको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सपोज वीकेंड कोई प्लान है, इंट्रोवर्ट्स एडवेंचर्स या हैंग आउट करते हैं। इंट्रोवर्ट्स क्वाइट डे, रीडिंग, वॉक्स, समटाइम्स जस्ट स्लीपिंग प्रेफर करते हैं। फाइनल इनसाइट्स ऑन दिस, ये बायोलॉजी शेम करने लायक नहीं है। सुजैन केन कहती है इंट्रोवर्ट्स या एक्सट्रोवर्ट्स होना पर्सनालिटी नहीं, एक न्यूरोटाइप है। इसलिए इंट्रोवर्ट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनमें कोई कमी है, या एक्सट्रोवर्ट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सुपीरियर है। दोनों डिफरेंट है और दोनों जरूरी है। ऑथर इस किताब में बताते हैं कि तुम्हारा दिमाग जैसा डिजाइन हुआ है उसी में तुम्हारा जीनियस छुपा है। तो अगर तुम्हें शांति पसंद है, भीड़ से दूर रहना अच्छा लगता है, तो समझ लो तुम्हारा ब्रेन वही कह रहा है और तुम्हारी ब्रेन गलत नहीं हो सकता। जैसे मानो कि दो कंप्यूटर्स है, दो लैपटॉप्स है। कंप्यूटर का काम तो एक ही होता है, जो भी आप उसे इंस्ट्रक्शंस दो वो फॉलो करना, बट उनके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है। एक मैक ओएस का है, एक माने विंडोज का है। सो दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, दोनों का फंक्शनिंग अलग है, दोनों में जो कमांड्स लगेगी वो अलग है, बट आउटपुट आपको बाहर सिमिलर दिखेगा। सो हो सकता है दो लोग बाहर से सिमिलर लगे बट अंदर से उनका वायरिंग बहुत अलग है। सेगमेंट 3, एक्सट्रोवर्ट आइडियल, दुनिया का एक तरफा नजरिया। सुजैन एक्सप्लेन करती है कि हमारी मॉडर्न दुनिया एक एक्सट्रोवर्टेड आइडियल को प्रमोट करती है। सो क्या होता है ये एक्सट्रोवर्ट आइडियल? ये एक बिलीफ है कि जो लाउड, आउटगोइंग, बोल्ड और एक्सप्रेसिव लोग होते हैं वही सक्सेसफुल होंगे। इसका इम्पैक्ट, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लीडर बनना है तो कॉन्फिडेंट बनो, लोगों को दिखना चाहिए कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट, सबसे बात करो, अपना नेटवर्किंग बढ़ाओ। स्कूल्स में ग्रुप एक्टिविटीज को बहुत पुश किया जाता है, लेकिन अकेले पढ़ने वाले बच्चों को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। जॉब इंटरव्यूज में लाउड और एनर्जेटिक कैंडिडेट को ही फिट माना जाता है। हमारी सोसाइटी ने एक ऐसा आइडियल बना लिया है जिसमें लाउड, बोल्ड, आउटगोइंग और सोशल लोग को ही सक्सेसफुल माना जाता है। सुजैन किंग कहती है कि आज का मॉडर्न कल्चर, स्पेशली अमेरिका और अर्बन सोसाइटीज, एक स्पेसिफिक इमेज को आइडियल पर्सनालिटी मानता है, जो कॉन्फिडेंट दिखे, हर वक्त बोलता रहे, ग्रुप में एक्टिव हो, जो कभी थके नहीं, अपने आप को बहुत अग्रेसिवली प्रोजेक्ट करे, लाइक अ गो गेटर पर्सनालिटी। ये इमेज एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की होती है। और जो इस तरह नहीं होते, जो क्वाइट होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डीपली सोचते हैं, उन्हें लोग कमजोर, बोरिंग या एंटी सोशल समझते हैं। तो आइए आगे समझते हैं कि इस एक्सट्रोवर्ट आइडियल की शुरुआत कहाँ से हुई। सुजैन एक्सप्लेन करती है कि ये आइडियल हमेशा नहीं था। पहले जमाने में कैरेक्टर को ज्यादा वैल्यू किया जाता था, ऑनेस्टी, मॉडेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमैनिटी। लेकिन 20th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट कल्चर ने पर्सनालिटी को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो, लोगों को इम्प्रेस कर पाते हो या नहीं। कुछ बुक्स उस टाइम पे आई थी, जैसे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इन बुक्स ने पर्सनालिटी को पॉलिश करके सक्सेस का शॉर्टकट बना दिया। इंट्रोवर्ट्स को लगता है कि मैं कुछ बोल नहीं पाता तो लोग मुझे वीक समझते हैं, मैं पार्टी में क्वाइट रहता हूँ तो मुझे रूड समझते हैं, मुझे शोर पसंद नहीं तो लोग मुझे बोरिंग समझते हैं। इसका परिणाम, इंट्रोवर्ट्स अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो जबरदस्ती अपने आप को इस शोर वाले कल्चर में फिट करने की कोशिश करते हैं। वो ना अंदर से अच्छा फील करते हैं, ना लोग उनके आसपास, बिकॉज वो कितना भी कोशिश करे वो उसे नहीं एंजॉय कर पाते। जो उनका मेंटल स्ट्रक्चर ही नहीं है, वहां वो उस तरह से ढलने की कोशिश करेंगे तो किसी के लिए अच्छा नहीं होता। रियल इशू यही है कि दुनिया एक लाउडनेस बायस में जी रही है। सुजैन केन ने जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ऑब्जर्व किया तो देखा कि वहां सबसे ज्यादा वैल्यू उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो बोलते हैं, जो डोमिनेट करते हैं या हर दूसरे बंदे की बात काटकर अपनी राय दे देते हैं। इवन क्लास ग्रेडिंग सिस्टम रिवॉर्ड भी इसी सिस्टम करता है, जो ज्यादा बोलेगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो एक इंट्रोवर्ट जो डीपली सोचता है लेकिन सिर्फ तब बोलता है
जब कुछ मीनिंगफुल कहना हो उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो क्या लीडरशिप इक्वल्स टू लाउडनेस? नॉट ऑलवेज। आज भी लोग कहते हैं लीडर्स बनना है तो लाउड बन जाओ, पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट बनो, अपनी प्रेजेंस हर जगह फील कराओ। लेकिन सुजैन केन रिसर्च को प्रूव कर देती है कि इंट्रोवर्ट्स मेक सम ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कंपैशनेट लीडर्स। जैसे कि रोजा पार्क्स सिविल राइट मूवमेंट्स को फेस बनाती है। जैसे कि रोजा पार्क्स सिविल राइट मूवमेंट्स का फेस बनी सिर्फ एक शांत रिफ्यूजल से। 1955 में रोजा पार्क्स ने एक बस सीट छोड़ने से मना किया, नारा नहीं लगाया, सिर्फ चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। उनके बाद जो हुआ वो सिविल राइट मूवमेंट्स का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उनकी शांति में एक रिवॉल्यूशन था। तो इससे लेसन मिलता है कि आपको बदलाव लाने के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं, कभी सिर्फ एक सिंपल नो से काफी कुछ हो जाता है। इस कल्चर को कैसे चेंज करें? सुजैन सजेस्ट करती है स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में हर किसी को परफॉर्मर बनने के लिए प्रेशर मत करो। हर पर्सनालिटी टाइप का अपने तरीके से शाइन करने का मौका दो। क्वाइट लोग को सिर्फ वार्म अप टाइम चाहिए। वंस रेडी दे कैन ऑफर डेप्थ विदाउट ड्रामा। जो लोग कम बोलते हैं जरूरी नहीं उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, वो सिर्फ तब बोलते हैं जब उनकी बात किसी को बदल सकती है। सेगमेंट 4, द पावर ऑफ डीप थिंकिंग। इंट्रोवर्ट्स का रियल सुपर पावर। इंट्रोवर्ट्स के पास एक सुपर पावर होती है, डीप थिंकिंग और इंटेंस फोकस की। आप किसी इंट्रोवर्ट को एक आइडिया दोगे तो वो उस पे एकदम सोच विचार करके उसको हर एंगल से तराश के अपना थॉटफुल सोल्यूशन देगा। वो जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि स्लो बट स्टेडी ग्रो कर देगा। इंट्रोवर्ट्स टेंड टू बी ग्रेट थिंकर्स, राइटर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, क्योंकि वो छोटी बातों को डीपली अब्सॉर्ब करते हैं। सुजैन हमें बताती है कि दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोग इंट्रोवर्ट्स ही थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना शांत कि टीचर्स कहते थे कि ये कभी कुछ नहीं करेगा। आइंस्टाइन बचपन में ही बोल देते थे कि वो बहुत स्लो लर्नर है। फिर भी आज हम जानते ही है कि वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। जैसा हमने पहले कहा, रोजा पार्क्स वो बहुत शांत थी, बट उन्होंने एक सिविल राइट मूवमेंट शुरू कर दी। महात्मा गांधी बहुत सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन उनकी आवाज ने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया। ये लोग लाउड नहीं थे, पर जब बोले तो पूरी दुनिया ने सुना। इंट्रोवर्ट्स अक्सर चुप रहते हैं। जब एक्सट्रोवर्ट्स बोल रहे हैं, इंट्रोवर्ट्स सुन रहे होते हैं, और जब सब लोग रिएक्ट कर रहे हैं तब इंट्रोवर्ट्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन प्लस रिफ्लेक्शन ही उनकी असली ताकत है। सरफेस से नहीं, डेप्थ से जीते हैं। इंट्रोवर्ट्स किसी भी टॉपिक को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, वो उसकी गहराइयों में उतरते हैं। वो किसी प्रॉब्लम के मल्टीपल लेयर्स समझते हैं। हर डिसीजन लेने से पहले लॉजिकल और इमोशनल बैलेंस बनाते हैं। उनका थॉट प्रोसेस होता है, वेट लेट मी एब्सॉर्ब दिस कंप्लीटली। जैसे कि एक इंट्रोवर्ट एम्प्लॉय किसी आइडिया पर तुरंत यस नहीं बोलता, वो उसे क्वाइटली एनालाइज करता है, रिस्क, प्रोस एंड कॉन्स, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, और फिर एक ऐसा सॉल्यूशन प्रेजेंट करता है जो सबसे इफेक्टिव हो। इंट्रोवर्ट्स मेक ग्रेट थिंकर्स। कि इंट्रोवर्ट्स हैव कैपेसिटी फॉर डेलिबरेट कॉम्प्लेक्स थिंकिंग दैट इज रेयर इन अ फास्ट टॉकिंग, फास्ट जजिंग वर्ल्ड। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत से इंट्रोवर्ट्स ग्रेट ऑथर्स, फिलोसोफर्स, कोडर्स, डिजाइनर, आर्टिस्ट होते हैं। उनका स्टाइल होता है टॉक लेस, थिंक मोर। आइंस्टाइन, डार्विन, आइजैक न्यूटन सब डीपली इंट्रोवर्टेड थे, और इन्होंने दुनिया की सोच बदल दी। जब एक्सट्रोवर्ट्स किसी आइडिया को बहुत एक्साइटेड होकर शेयर करते हैं, इंट्रोवर्ट्स उसी को लेके बहुत कॉशियस होते हैं। रिसर्च कहता है इंट्रोवर्ट्स का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि थिंकिंग एरिया माना जाता है, ज्यादा एक्टिव होता है। इस वजह से वो ज्यादा सोच के डिसीजन ले पाते हैं। स्लो बट सॉलिड। एक इंट्रोवर्टेड एंटरप्रेन्योर पहले 3 महीने मार्केट को समझता है, कस्टमर बिहेवियर को एब्सॉर्ब करता है, साइलेंट कंपीटिटर्स एनालाइज करता है, और तब अपना बिजनेस लॉन्च करता है, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। इंट्रोवर्ट्स की लिसनिंग स्किल्स उनका हिडन एडवांटेज होता है। इंट्रोवर्ट्स सिर्फ बोलते नहीं, दिल से सुनते हैं। ज्यादा एम्पैथेटिक फ्रेंड और पार्टनर बनाती है। लिसनिंग उनकी इंटरनल प्रोसेसिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। में एक बहुत अच्छा कोट है, इंट्रोवर्ट्स आर ड्रॉन टू द इनर वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स। इनर वर्ल्ड व्हिच इज इक्वल टू रियल क्रिएटिविटी फैक्ट्री। इंट्रोवर्ट्स के पास एक अंदर का यूनिवर्स होता है। आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, स्टोरीज, इमोशंस सब अंदर क्वाइटली डेवलप होते हैं। उनकी बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती उनको। जब बोलते हैं तब सॉलिड बोलते हैं,
राइटर्स, पोएट्स, रिसर्चर्स, फिलोसोफर्स, इन सब फील्ड्स में इंट्रोवर्ट्स नेचुरली शाइन करते हैं। ये सब स्लो लगता है, लेकिन यही ट्रू विजडम है। आज की दुनिया फास्ट पेस है, फास्ट रिएक्शंस, फास्ट डिसीजंस, फास्ट कंटेंट, इनकी सबकी हमें आदत हो गई है। सब कुछ हमें इंस्टेंट चाहिए। लेकिन सुजैन केन हमें याद दिलाती है कि स्पीड में एंटरटेन बट डेप्थ ट्रांसफॉर्म्स। इंट्रोवर्ट्स की ये स्लो, साइलेंट, थॉटफुल एनर्जी शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म ब्रिलियंस का सोर्स होती है। जब दुनिया बोलने के लिए भाग रही होती है, तब कुछ लोग चुपचाप रहकर समझने में लग जाते हैं, और कभी कभी वही समझ दुनिया को बदलने के लिए काफी होती है। मतलब डीप थिंकिंग, हर बात पर पहले गहरा फोकस करके लेड अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग पावर, उनके सुनने की कैपेसिटी उनको इमोशनली वाइज बनाती है। स्लो एंड सॉलिड, तेज नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग और रिलायबल डिसीजन मेकर्स, रिएक्टिव नहीं, रिफ्लेक्शन अप्रोच रखते हैं ये। सेगमेंट 5, क्रिएटिविटी और सॉलिट्यूड का रिश्ता। इनका एक मेजर पॉइंट ये भी है कि सॉलिट्यूड यानी तन्हाई क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है। जब हम लोग अकेले होते हैं तभी आइडियाज ब्लूम करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है जो ओरिजिनल थॉट्स को जन्म देती है। स्टीव वोजनियाक ने एप्पल का प्रोटोटाइप अपने गैराज में अकेले रह के बनाया, ना किसी टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग से। इंट्रोवर्ट्स का कनेक्शन होता है सॉलिट्यूड से, तन्हाई से, और इसी तन्हाई में पैदा होती है क्रिएटिविटी। मोस्ट क्रिएटिव पीपल आर इंट्रोवर्ट्स। दे नीड क्वाइट टाइम टू लेट देयर आइडिया ब्लूम। जैसे एक एग्जाम्पल, J.K. रॉलिंग, हैरी पॉटर की क्रिएटर, ट्रेन में बैठ के जा रही थी और साइलेंस में ही उसने अपनी पूरी स्टोरी इमेजिन कर ली। ना किसी पेन, ना किसी के साथ डिस्कशन, बस साइलेंस और इमेजिनेशन। इसका मतलब इंट्रोवर्ट्स के लिए नॉइज डिस्ट्रैक्शन लाता है और साइलेंस इंस्पिरेशन। सेगमेंट 6, वर्क प्लेसेस, हर पर्सनैलिटी के लिए नहीं है। आजकल के मॉडर्न ऑफिसेस में देखो तो सब कुछ एक्सट्रोवर्ट फ्रेंडली वर्क कल्चर है। ओपन प्लान सेटिंग, कॉन्स्टेंट टीम मीटिंग्स, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, प्रेजेंटेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग, स्पीक अप, बी प्रोएक्टिव, बी विजिबल कल्चर। ये सब चीजें एक्सट्रोवर्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। जो लोग बात करने में एक्सपर्ट है, जो दूसरों से बात करके एनर्जी गेन करते हैं, उनके लिए ये बहुत अमेजिंग सेटअप है। बट इंट्रोवर्ट्स के लिए शायद नहीं। इंट्रोवर्ट्स की एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। उन्हें कॉन्स्टेंटली बोलना पड़े, उनकी स्पेस इन्वेड हो, उनका वर्क एनवायरनमेंट लाउड हो। उनका फोकस तभी पीक करता है जब शांति हो, इंटरप्शंस कम हो, वो सोच समझकर काम कर सके बिना प्रेशर के। जैसे एक इंट्रोवर्ट एम्प्लॉय जो अगर रोज 4 मीटिंग अटेंड करता है जिसमें उसे कॉन्स्टेंटली बोलना पड़े, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ढल जाएगी। एक्सेसिव ब्रेनस्टॉर्मिंग, वर्क प्लेसेस में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस काफी पॉपुलर है। सब लोग एक रूम में बैठते हैं और आइडियाज छेड़ते हैं, लेकिन केन कहती है कि ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग इंट्रोवर्ट्स के लिए इफेक्टिव नहीं है। वो ग्रुप में प्रेशर फील करते हैं। उनके आइडियाज तभी निकलते हैं जब वो उसे हर एंगल से सोच के उसको समय देके एक्सप्लोर कर पाए। ग्रुप में ज्यादा आउटस्पोकन लोग उनका पॉइंट सप्रेस कर देते हैं। रिजल्ट, उनका बेस्ट आइडिया कभी टेबल पे आता ही नहीं। सोसाइटी का मिथ, टीम वर्क इक्वल टू क्रिएटिविटी। आजकल हर जगह सुनने को मिलता है बेस्ट आइडियाज टीम वर्क से निकलते हैं, सब मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कोलैबोरेशन इज की। ये कॉन्सेप्ट स्कूल से स्टार्ट होता है। ग्रुप असाइनमेंट, टीम डिबेट्स, क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स, ऑफिस में भी ओपन वर्क स्पेसेस, डेली स्टैंड-अप्स। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये अज्यूम किया जाता है कि एक्सट्रोवर्टेड, आउटस्पोकन, लाउड कम्युनिकेशन इज इक्वल टू बेटर क्रिएटिविटी। लेकिन सुजैन केन कहती है सबसे ओरिजिनल और पाथ ब्रेकिंग आइडियाज अक्सर सॉलिट्यूड में ही पैदा होते हैं। सॉलिट्यूड, जब माइंड खुद से कनेक्ट करता है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है कॉन्शियस, तन्हाई। जब आप खुद के साथ होते हो बिना डिस्टर्बेंस के, तब इंट्रोवर्ट्स रिचार्ज करते हैं, उनकी इमेजिनेशन जगने लगती है, वो अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं। सुजैन कहती है इंट्रोवर्ट्स थ्राइव इन एनवायरनमेंट दैट आर नॉट ओवर स्टिमुलेटिंग। जब दुनिया की आवाज बंद होती है तब उनके अंदर की क्रिएटिविटी इंजन स्टार्ट होती है। कोलैबोरेशन इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट टुगेदरनेस। सुजैन ये क्लैरिफाई करती है कि कोलैबोरेशन जरूरी नहीं, लेकिन कांस्टेंट सोशल एंगेजमेंट जरूरी है। सुजैन ये क्लैरिफाई करती है कि कोलैबोरेशन जरूरी है, लेकिन कांस्टेंट सोशल एंगेजमेंट जरूरी नहीं। क्रिएटिव प्रोसेस में 2 फेजेस होते हैं। सॉलिटरी फेज,
जहाँ आइडियाज मेच्योर होते हैं, सोल से कनेक्ट होती है अपनी थिंकिंग। कोलैबोरेटिव फेज जहाँ वो आइडियाज दूसरों के साथ शेयर किए जाते हैं, जिनका शेप बनता है। इंट्रोवर्ट्स एक्सेल इन द फर्स्ट फेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑल्सो बैक्स इट अप। रिसर्च दिखाता है कि सॉलिट्यूड से डीप कॉन्सेंट्रेशन आता है। ब्रेन के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क तब एक्टिव होती है जब आप अकेले और रिलैक्स होते हो, जिससे इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग और ओरिजिनल थॉट ब्लॉसम होते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट्स का क्रिएटिव प्रोसेस होता है ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, इमेजिन एंड क्रिएट। तो स्कूल और वर्क प्लेसेस में क्या बदलाव जरूरी है? सुजैन रिकमेंड करती है हर स्टूडेंट को ग्रुप में काम करने के लिए फोर्स ना करें, क्रिएटिव वर्क के लिए क्वाइट स्पेस प्रोवाइड करें, इंट्रोवर्ट्स को अपने तरीके से काम करने दे, कभी अकेले कभी टीम के साथ, उन्हें सफिशिएंट टाइम अलाउ करें। इंट्रोवर्ट स्टूडेंट जो क्लास में नहीं बोलता, लेकिन जब उससे सोलो प्रोजेक्ट दिया जाता है तब वो एक टॉप नॉच क्रिएटिव आइडिया बना लाता है। सुजैन केन कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि इंट्रोवर्ट्स भी फ्लरिश करे तो वर्क कल्चर को थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। कुछ टिप्स और प्रैक्टिकल चेंजेस के लिए सजेस्ट करती है। क्वाइट स्पेसेस इन ऑफिस, हर ऑफिस में एक फोकस जोन या साइलेंट पॉट्स होनी चाहिए जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। वहां इंट्रोवर्ट्स अपना बेस्ट क्रिएटिव वर्क बना सकते हैं। अलाउ रिटर्न इनपुट्स, मीटिंग के बाद उनसे लिखकर आइडियाज मांगो। सब तुरंत नहीं बोलते, कुछ सोच के लिखते हैं, इसलिए इंट्रोवर्ट्स भी इक्वली कंट्रीब्यूट करें। फ्लेक्सिबल वर्क स्टाइल्स, सबको सेम काम तरीके से करने के तरीके से जज ना करें। कोई कम बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो कम कैपेबल है। कोई बैकग्राउंड में काम करता है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही पावरफुल है। अवॉइड माइक्रो मैनेजिंग और फोर्सिंग विजिबिलिटी। इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी इज फाइटिंग टू बी विजिबल। इंट्रोवर्ट्स अपनी काम के थ्रू बात करते हैं, उन्हें बार बार प्रूफ करना या लाउड बनने के लिए प्रेशर ना दे। कंपनीज जो इंट्रोवर्ट फ्रेंडली है, जैसे काफी इनोवेटिव कंपनीज अब इस बात को समझने लगी है, और जैसे गूगल ने क्वाइट कार स्पेस स्टार्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट हाइब्रिड मॉडल अलाउ करता है जिसमें इंट्रोवर्ट्स घर से काम कर सकते हैं। बेस कैंप और ज़ेपियर प्रमोट करता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जिसमें सब कुछ तुरंत बोलना जरूरी नहीं। इन सबका रिजल्ट मोर क्रिएटिविटी, लेस बर्नआउट। इस सब से हमने क्या समझा? अ ग्रेट वर्क प्लेस इज नॉट वन वेयर द लाउडेस्ट वॉइस विंस, इट्स वेयर एवरी वॉइस इज हर्ड, इंक्लूडिंग द क्वाइट वंस। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको अपने आप को, काम करने के स्टाइल को, एक्सप्रेशन को समझना होगा। एक अच्छा ऑफिस वही होता है जहाँ हर पर्सनालिटी ब्लूम कर सके, चाहे वो लाउड हो या लेड। इंट्रोवर्ट्स का सिर्फ एक मौका चाहिए, और वो मौका अगर मिलता है तो वो पूरा गेम बदल दे सकते हैं। सेगमेंट 7, रिलेशनशिप्स। जब एक इंट्रोवर्ट किसी रिलेशनशिप में जाता है, चाहे दोस्ती हो या रोमांटिक रिलेशन हो या कोई फैमिली बॉन्ड हो, तो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ा अलग होता है। वो ज्यादा बोलते नहीं, हर बात तुरंत एक्सप्रेस नहीं करते, उनकी फीलिंग्स अंदर ही रह जाती है। लोगों को लगता है वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन जो समझने वाला है, अगर एक्सट्रोवर्ट हो या एक्सप्रेसिव हो, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है क्या ये नाराज है, इससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है। बट सच ये है कि इंट्रोवर्ट कोई किसी को इग्नोर नहीं कर रहा होता, वो बस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। जब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एक साथ होते हैं तो केन कहती है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जोड़ी बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बेहद जरूरी है। एक्सट्रोवर्ट्स का नेचर बोलकर सोचता है, हर इमोशन को शेयर करता है, उन्हें साइलेंस बहुत ऑकवर्ड लगता है। बट इंट्रोवर्ट का नेचर सोचकर बोलता है, पहले इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, बाद में शेयर करता है, साइलेंस में बहुत कंफर्टेबल फील करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों अपने आप के पर्सपेक्टिव को करेक्ट समझते हैं और दूसरे को गलत। बैलेंस कैसे बनाएं? अगर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनानी है तो हमें एक दूसरे के एनर्जी सोर्स को रिस्पेक्ट करना होगा। सो एक्सट्रोवर्ट्स को लोगों से बात करने में एनर्जी मिलती है, दे आर पीपल्स पर्सन। एंड इंट्रोवर्ट्स को अकेले रह के वीकेंड पे कभी पार्टी करो या मोस्टली कभी क्वाइट टाइम एंजॉय करो, दोनों के नीड सेटिस्फाई हो सके, फुलफिलमेंट का फीलिंग आए उनके अंदर। गिव इंट्रोवर्ट्स टाइम टू रिस्पॉन्ड। इंट्रोवर्ट्स तुरंत जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो डीपली सोच के बोलते हैं। उन्हें प्रेशर ना दे कि अभी बोलो, अभी रिएक्शन दो। उनके लिए लिखना या थोड़ा डिले से बोलना बहुत नेचुरल है, तो इस चीज को समझे। डोंट मिस्टेक साइलेंस फॉर डिसइंटरेस्ट। इंट्रोवर्ट्स अगर चुप है, इसका इंट्रोवर्ट्स
नाराज है या वो इंटरेस्टेड नहीं, ये मतलब नहीं। तो उसकी चुप्पी को समझे और उसे कंफर्टेबल फील कराए ताकि वो अपने आप को ओपन कर सके। जैसे मानो समंदर सरफेस पे शांत होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका चर्निंग शुरू होता है, वो बहुत गहराई होती है। तो हमें बस उस गहराई को समझने की जरूरत है। क्रिएट सेफ स्पेस फॉर शेयरिंग। इंट्रोवर्ट्स को सेफ लगना चाहिए कि वो अपने थॉट्स बिना इंटरप्शन के शेयर कर सकते हैं। जैसे लेट नाइट कन्वर्सेशन, लॉन्ग वॉक्स, रिटन लेटर्स, ये सब इंट्रोवर्ट्स के लिए बेटर बॉन्डिंग टूल्स होते हैं। बी पेशेंट विद देयर पेस। इंट्रोवर्ट्स इमोशनली ओपन होने में काफी वक्त लेते हैं, पर जब एक बार ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो वो बहुत लॉयल और इमोशनली डीप पार्टनर्स बनते हैं। सुजैन केन कहती है, इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट पेयरिंग एक डांस की तरह है। जब दोनों अपने अपने स्टेप्स को समझ लेते हैं तो मेलोडी बन जाती है। अगर हम हर इंसान को उसकी एनर्जी स्टाइल के हिसाब से समझे तो रिलेशनशिप और ऑनेस्ट और ब्यूटीफुल बन सकती है। इस किताब के आखिरी सेगमेंट में सुजैन केन कहती है कि अपने आप को समझो, उसको छुपाओ मत। अगर आप इंट्रोवर्टेड हो तो ये समझना बेहद जरूरी है कि आप में कोई कमी नहीं, आप में भी वो पोटेंशियल है जो दुनिया को बदल सकता है। जरूरत है तो बस अपने आप को एक्सेप्ट करने की और उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की। इस किताब के आखिरी सेगमेंट में सुजैन केन कहती है कि अपनी असली सेल्फ को समझो, उसे छुपाओ मत। अगर आप इंट्रोवर्टेड हो तो ये समझो। इस किताब के आखिरी सेगमेंट में सुजैन केन बहुत पावरफुल मैसेज देती है। वे कहती है कि अपने आप की असली सेल्फ को समझो, उसे छुपाओ मत। अगर आप इंट्रोवर्टेड हो तो ये समझना बेहद जरूरी है कि आप में भी वो पोटेंशियल है जो दुनिया को बदल के रख सकता है। आप में कोई कमी नहीं, जरूरत है तो बस अपने आप को एक्सेप्ट करने की और उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की। इंट्रोवर्ट होने पर शर्माना नहीं, उसे समझना और सेलिब्रेट करना सीखो। सुजैन केन ये कहना चाहती है कि सोसाइटी चाहे जैसा भी बोले, लेकिन इंट्रोवर्ट्स को अपने नेचर को बदलने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ समझने, अप्रिशिएट करने और उसे वाइडली यूज करने की जरूरत है। तो सबसे पहला कदम सेल्फ अवेयरनेस। अक्सर इंट्रोवर्ट ये सोचकर गिल्टी फील करता है कि मुझसे नेटवर्किंग नहीं होती, मैं जब थक जाता हूँ तो मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता, मुझे ज्यादा बोलने का मन नहीं करता, मुझे सोशल एंगेजमेंट्स नहीं आते। ये कोई वीकनेस नहीं, ये आपकी एनर्जी स्टाइल है। आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो। आप इसमें कोई प्रॉब्लम को मत खोजो, पहले आप अपने आप को समझो। जब तक आप अपना यूनिक डिजाइन नहीं समझोगे, आप अपने आप का बेस्ट नहीं दे पाओगे। एनर्जी मैनेजमेंट इज की। इंट्रोवर्ट्स की बैटरी बाहर की दुनिया से ड्रेन हो सकती है, इसलिए आपको हर चीज में पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं। आपको हर बात पे तुरंत बोलना भी जरूरी नहीं। आपको लाउड नहीं, क्लियर और इंटेंशनल बनना है। इसमें एक टिप है, आपको रूटीन में अलोन टाइम और रिचार्ज टाइम फिक्स करना जरूरी है। जब आप रिचार्ज होते हो तभी आप अपने बेस्ट वर्जन में ऑपरेट कर सकते हो। अपने नेचर को चेंज करना मत सीखो, उसे यूज करना सीखो। इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी लीडर नहीं बन सकते। इसका मतलब है आप एक अलग तरीके के लीडर बनोगे। आपका स्टाइल काम, डिसीजन मेकर, लिसनिंग डीपली, स्पीकिंग विद इंटेंशन, लीडिंग विद एम्पैथी। आपको अपने आप को फिक्स करने की कोशिश की जरूरत नहीं, अपने आप को अनलॉक करो। सुजैन केन का मैसेज, अपना ट्रुथ समझो। और ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है इस बुक की, इंट्रोवर्ट्स आर नॉट फेल्ड एक्सट्रोवर्ट्स। कैन आई रिपीट इट? इंट्रोवर्ट्स आर नॉट फेल्ड एक्सट्रोवर्ट्स। वो लोग जो ज्यादा बात नहीं करते वो कम वैल्यूएबल नहीं होते। वो लोग जो अकेले टाइम एंजॉय करते हैं वो वियर्ड नहीं होते। वो लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो शार्पर और स्मार्टर होते हैं। रियल ग्रोथ तब होती है जब आप अपने ओरिजिनल पोटेंशियल को ओरिजिनल नेचर के साथ अलाइन करें। सम फाइनल रिफ्लेक्शंस। सोच के देखिए, क्या आप हमेशा एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहे थे? क्या आप हमेशा अपने आप को एक बैकफुट पाते थे, लोगों को इतना एंजॉय करते देख एंड यू बीइंग ट्रेन्ड ऑन द अदर साइड? क्या आप खुद को दूसरों के स्टैंडर्ड पर जज कर रहे थे? अगर हाँ, तो आज से अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो, बिकॉज यू आर नॉट टू क्वाइट, यू आर जस्ट इनफ। इंट्रोवर्ट्स दुनिया के अनसंग हीरोज होते हैं, तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो याद रखो, आपको बदलने की नहीं, बस अपने अंदर की रोशनी को पहचानने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक था। इसमें हमने सीखा शोर जरूरी नहीं होता, क्लैरिटी और डेप्थ काफी है।
अगर आप किसी इंट्रोवर्ट फ्रेंड को जानते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आपको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि आप इंट्रोवर्टेड है या एक्सट्रोवर्टेड, तो इन दोनों के बीच में भी एक लाइन है विच इज अ मिडिल ग्राउंड, दैट इज एम्बिवर्ट। सो हो सकता है आप कुछ लोगों के साथ बहुत एक्सट्रोवर्टेड हो, जिनसे आप कनेक्ट करो, जो आपका एक बहुत लिमिटेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो, और ऐसे हो बाकी लोगों के साथ शायद आप बात ना करो, बाकी लोगों के साथ यू बिहेव लाइक एन इंट्रोवर्टेड पर्सन। नेचर में कभी कुछ ब्लैक और व्हाइट नहीं बना, इट्स ऑल द मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर एन एम्बिवर्ट। सो आपको दोनों टाइप के इश्यूज को, दोनों टाइप की क्वालिटीज को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे इसकी बहुत जरूरत है, और हमें फॉलो करना ना भूलिए बुक समरीज की दुनिया पर। तो याद रखिए, जो लोग कम बोलते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा सुनते हैं।